बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसल कुरैशी एक बार फिर से हाज़िर खिदमत है। आज की एक दर्द भरी कहानी के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये जो स्टोरी है ये जलालाबाद जंग का एक गरीब तरीन इलाका है। इस इलाके की एक स्टोरी है। एक उस शख्स की जो शख्स खुद लोगों की मदद करता था, खैरात देता था, ज़कात देता था, सदका देता था। लेकिन अब हालात उसके ये आ गए हैं कि ये बंदा खुद ज़कात, सदकात और फितराना लेने पे मजबूर हो चुका है। उसकी वजह ये है कि इसके 2 बच्चे कई सालों से डायलिसिस पर आए हुए हैं, जिसके लिए इसने अपनी जमा पूंजी सारी लगा ली है। अब तो ये हालात हैं कि ये लोगों के मिन्नतें तरले रिश्तेदारों के कर रहा है। लेकिन इसकी आवाज़ कई बार प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे उठाई जा चुकी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इनकी आवाज़ अब सरकार तक और जो मुखय्यर हजरात हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है। आज मैं उम्मीद करता हूं इनकी आवाज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और जंग के डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर साहब तक ज़रूर पहुंचेगी और इनका एक मुस्तकिल इलाज करवाया जाएगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं इनके वालिद, उनसे हम बात करते हैं। वो सारी कहानी सुनाएंगे कि इनके साथ कब से ये मसला बना और ये इलाज कब से चल रहा है और इनके कितने अखराजात आते हैं। जी आप बताइएगा कि आपके बच्चों के साथ कब से ये मसला चल रहा है। ये मेरा बड़ा बेटा है, इसके 12 साल हो गए डायलिसिस होते हुए। 12 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ। छोटा बेटा है, इसके 8-9 साल इसके हो गए डायलिसिस करवा रहा हूँ। कम से कम 16 में डायलिसिस शुरू हुए थे और अब तक डायलिसिस बच्चों के करवा रहा हूँ। इसके दौरान मेरे पास जो अपना जमा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी है, सब बच्चों के ऊपर लगा दी। अब ये नौबत है। कोई नहीं, हौसला करें, हौसला करें। इंशाल्लाह हल निकलेगा, इंशाल्लाह अब हल निकलेगा। किसी को कहना पड़ता है। ट्रांसप्लांट कराने की कोशिश की थी, उसके लिए हमने काम किया था। अपने बच्चों, अपने मेरे भाई हैं, उनको भी टेस्ट वगैरह कराए थे, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए, उनकी मैच नहीं हो सके, 2 भाइयों के और 1 सिस्टर के। तो अब वो रिजेक्ट हो गए। अब इसका ट्रांसप्लांट का हल है वो बाहर है, अब पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हमारे और फैमिली के हैं जो उसको गुर्दा दे सकें, और तो है नहीं। अब मेरा बेटा वो नहीं दे सकता, मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ, मेरी मिसेज जो है वो बीमार रहती है, BP शुगर उनको भी है। तो अब और हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनको बच्चों को गुर्दा दे सके। ये बताइएगा कि इन बच्चों के डायलिसिस कितने सालों से हो रहे हैं और इनके जो अखराजात आप कैसे पूरे कर रहे हैं। इसके 12 साल हो गए। पहले लेडा अस्पताल से कराता रहा हूँ, फैसलाबाद रहता रहा हूँ, उधर से फिर अब इधर आ गया हूँ। कभी किसी को कहना पड़ता है, कभी किसी को कहते हैं, कोई अल्लाह का नेक बंदा कभी पैसे दे देता है, कभी इस्माइल अस्पताल से डायलिसिस करवाते हैं, एक फिल्टर कैन वगैरह वो देते हैं, उनसे जो होता है वो हमारे साथ करते हैं। लेकिन बाकी के खर्चे हम खुद से प्रोवाइड करते हैं। पेट वाले टीके, उनकी फीस और मेडिसिन और जो भी मामला आते हैं, तो बस अल्लाह के नेक बंदे हैं, कभी देते हैं कभी नहीं। तो कभी कभी इनके डायलिसिस मिस हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ना इस प्रोग्राम में खुशखबरी दे देता हूँ कि जब तक आपके बच्चों के ट्रांसप्लांट नहीं होता, आपके बच्चों के ये जो डायलिसिस हैं ये फ्री होंगे। ये जंग के एक मुखय्यर हजरात हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे रोका है। वो आपके बच्चों के डायलिसिस फ्री करवाएंगे। ये आपके लिए खुशखबरी है, ये आपने उनके लिए दुआ करनी है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि मुझे ये भी पता चला है कि आपके बच्चों के नाम पे, आपके नाम पे जंग के जो सोशल वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा एड ले रहे हैं। क्या वो एड आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? मुझ तक तो नहीं पहुंचती। जो ऐड वो खुद दे के जाते हैं या जो मुझे देते हैं वो है। अगर ऐड पहुंचती तो आज मेरा अपना घर होता, मैं घर से बेघर हूँ। अच्छा, आपके नाम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इमदाद ली है कि हमने उनकी इमदाद करनी है, उनके ट्रांसप्लांट करवाने हैं, उनको मकान लेके देना। आपको मकान भी अब तक लेके नहीं दिया गया? मकान भी अब तक लेकर नहीं दिया गया, ठीक है। और मैं खुद से बेघर, घर से बेघर हूँ। आज अभी जहाँ पर रह रहा हूँ, 4 महीने में 2 महीने में यहाँ पर वो आ जाएंगे भाई जो जिनके घर में रह रहा हूँ, वो यहाँ से आएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। किराए के मकान पे रह रहा हूँ। मेरा मकान होता तो फिर मुझे क्या जरूरत है किसी की मिन्नतें तरले करने की। अल्लाह पाक से कहता हूँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसा बंदा दे दे जो मुझे मकान लेकर दे दे। जी, आप चाह रहे हैं कि पहले तो आपका मकान हो, उसके बाद आपके बच्चों का ट्रांसप्लांट हो। तो इसके लिए आप वज़ीर आला पंजाब, जो हकीकत में हमारी माँ है, वो कहती है मैं अब पंजाब की माँ हूँ,
तो क्या आप वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको मकान लेके देंगे? जहाँ के जो मुखय्यर हज़रात हैं, उनसे कहेंगे कि आपको मकान लेके दें और उसके बाद ये जो आपके बच्चों का इलाज है, ये करवाएँ? जी, मैं मरियम नवाज़ से भी गुज़ारिश करता हूँ और जो मुखिर हज़रात हैं, उनसे भी गुज़ारिश करता हूँ कि मुझे 2 मरले का लेके दे दें, 3 मरले का, 2.5 मरले का, 1.5 मरले का मकान लेके दे दें। मैं अपने बच्चों को सर छुपाने को वहाँ रख दूँ। और ट्रांसप्लांट के लिए मरियम नवाज़ साहबा को वज़ीर आला पंजाब से खुसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चों का बाहर से ट्रांसप्लांट कराया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। जिसके 2 बेटे जवान बेटे हैं, जिनके 2 बेटों के डायलिसिस होते हैं हफ्ते में 5 दफा, 3 दफा इस बेटे के, 2 दफा इसके, वो क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। आप किसी से जाके पूछ लें कि जिस बाप के 2 बेटों के डायलिसिस होते हैं वो क्या कर सकता है? अखराजात सबको पता है कि इनके अखराजात कितने, इनकी दवाइयाँ कितनी हैं, सबके मामला उनको सब पता है। तो मैं खुसूसी गुजारिश करता हूँ डीसीओ साहब से भी और मरियम नवाज साहब से भी और जो लोग जिनके पास अल्लाह पाक ने उनको इतना अता किया हुआ है कि उनके पास बहुत कुछ है, वो हमारे लिए तो कुछ कर सकते हैं, अल्लाह की रजा के लिए कर सकते हैं ना। कि अगर उसका सिला तो मेरे अल्लाह ने देना है, हम तो नहीं दे सकते, लेकिन उसका सिला मेरे अल्लाह पाक ने देना। तो मैं खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि इसमें मेरे लिए लाजमी कुछ ना कुछ किया जाए। अच्छा जी, आखिर में मैं जो मेरे नाज़रीन हैं, जो मेरे शहर के मुखय्यर हज़रात हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने अपनी ज़कात, सदक़ात, फ़ितराना देना है, इनका नंबर मैं अपने प्रोग्राम में मेंशन करूँगा। आपने डायरेक्ट इन तक पहुँचाना है, किसी को इस्तेमाल नहीं करना, कोई ज़राया नहीं इस्तेमाल करना। इसी तरह मैं डीसी जंग अली अकबर बिंडर साहब से, वो भी फलाह का बड़ा काम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, जो हकीकत में नज़र भी आ रहा है कि वो पंजाब के लोगों की माँ है, लेकिन ये माँ के मेरे ख्याल में नोटिस में नहीं आया कि उसकी औलाद के ये हालात हो गए हैं। कई सालों से उनके ये बच्चों के डायलिसिस हो रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके बच्चों का ये जो है, क्या कहते हैं, इनके गुर्दों की पैवंदकारी है, हाँ, इनका ट्रांसप्लांट करवाया जाए, ताकि ये जो इंसान लोगों की खुद मदद करता था, ज़कात, सदक़ात, फ़ितराना देता था, तो ताकि ये जिस अज़ियत में ये फैमिली मुब्तला है, इससे इनकी जान छूटे और इनको एक छोटा-सा 2 या 3 मरले का मकान दिया जाए। और जो लोग इनके नाम पे इमदाद ले रहे हैं, तो खुदा का वास्ता है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके नाम पे ले रहे हैं, चलो उनके नाम पे लेके आप जितना खा रहे हैं ठीक है, कुछ ना कुछ तो इनको दें। इनके तो जो हालात हैं, ये तो बता रहे हैं कि ये डायलिसिस जो है ये अपने पैसों से करवा रहे हैं। जो लोग इनकी इमदाद कर रहे हैं, डेली का इनका हफ्ते में 3 बार इनके डायलिसिस होते हैं, उन पे तकरीबन एक बच्चे का 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा आता है। वो पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कमिट किया है कि मैं इनके डायलिसिस फ्री करवाता हूँ। तो आखिर में मैं अपने तमाम नाज़रीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि लाज़मन इनकी मदद की जाए। अल्लाह हाफ़िज़।